हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 x cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे यहाँ पे गिवन है x dx। ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर की टर्म गिवन है, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ तो यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से मैं x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाई 2। चलो इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम इसको i मान लेते हैं, तो x dx की जगह पे आ गया dt और बाई 2, तो यानी कि 1/2 मैंने बाहर कर दिया। और हम जानते हैं cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, नथिंग बट tan इनवर्स 1/x के। तो इसको मैं समझता हूँ tan इनवर्स 1 बाय, अब देखो 1 माइनस, अब x स्क्वायर की जगह पे रख दिया मैंने t, और प्लस x की 4 की जगह पे रख दिया t स्क्वायर। ठीक है, कौन सी चीज मैंने यहाँ पे यूज किया, मैंने यूज किया है कि cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1/x के। बस इस चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह पे और मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ से मैं आई इक्वल टू दिस आ गया। अब देखो लिमिट देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू भी 0, जब x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू भी 1। ठीक है, कैसे लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू को आप 0 पुट करोगे एट x इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। ऐसे ही जब आप एट x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो t इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर नथिंग बट 1। तो यहाँ से लिमिट भी क्या रही, 0 to 1 dt। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, i इज इक्वल टू 1/2 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे से मैं इन दोनों टर्म में से t कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से t कॉमन लूंगा, तो अगर मैं यहाँ से t कॉमन लेता हूँ तो t स्क्वायर वाली टर्म से मेरे पास बच जाएगा t, और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 1, है ना, यानी कि -1 प्लस t। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया, तो दिस इज नथिंग बट dt। अब मुझे ये जो टर्म है t-1, अगर ये टर्म मैं ऊपर बना सकता हूँ इस 1 के साथ कुछ मैनिपुलेट करके, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो कैसे बना सकता हूँ, ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, मैं इस 1 को कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इस 1 को ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ऐसे t-1 से, क्योंकि देखो जब आप इसको ओपन करोगे t, दिस इज माइनस t एंड दिस इज प्लस का 1, तो इससे ही कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास बच गया सिर्फ 1। तो यानी कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 को मैं लिख रहा हूँ t-1। अब ये आइडिया मेरे पास कैसे आया, क्योंकि देखो मुझे एक tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे ये टर्म a मिल रही थी, ये टर्म मुझे b मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसे t-1 रख दूं तो ये a माइनस बी टर्म बन जाएगी। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी का। बस यहीं से हमारा मेन क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो अब ये हो गया है i इज इक्वल टू 1/2, अब देखो 0 to 1, इसको ये बन गया फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का इंटू dt। यहाँ से फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का। तो यहाँ से i किसके इक्वल आ गया, i इक्वल टू 1/2, इसका 0 से 1 tan इनवर्स t माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं अलग से, 0 से 1 tan इनवर्स t माइनस 1 dt। अब देखो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी 0 to a fx dx किसके इक्वल होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के। ठीक है, इस वाली टर्म में इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 0 to 1, ये तो tan इनवर्स t ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 0 से 1 tan इनवर्स। अब देखो t की जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस एक्स, यानी कि t की जगह पे रखेंगे 0 + 1 माइनस t, यानी कि 1 माइनस t माइनस 1 dt। ठीक है, इस t की जगह पे जो t है इसकी जगह पे हमने रख दिया 1 माइनस टी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस x की वैल्यू यहाँ पे t, है ना, तो यानी कि 1 माइनस टी, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस 1 से 1 कैंसिल आउट सॉरी, तो i इक्वल टू 1/2 0 से 1 tan इनवर्स t माइनस 1/2 0 से 1 tan इनवर्स, यहाँ से बच गया मेरे पास माइनस टी dt। अब हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस टी क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स टी, तो ये बन जाएगा 1/2 0 से 1 tan इनवर्स टी। अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस 1/2 0 से 1 tan इनवर्स टी dt। ठीक है, तो यहाँ से मैं i कितना बन गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 0 से 1
tan इनवर्स t। अब बस मुझे जो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है 0 to 1 tan इनवर्स t dt को मुझे यहाँ से इंटीग्रेट करना है। अब देखो इंटीग्रेट करने के लिए क्या है कि फर्स्ट फंक्शन मान लो आप यहाँ पे 1 इंटू टेन इनवर्स टी। तो अब हमें किसका इंटीग्रेशन पता होता है, इजीली हम उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो यानी कि हम 1 को मानेंगे सेकंड फंक्शन और टेन इनवर्स टी को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, तो 1 का क्या आ जाएगा टी। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रख देते हैं 0 से 1 माइनस, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि टेन इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेट करेंगे 1 का तो ये आ जाएगा टी और यहाँ पे बन जाएगा dt। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे रखते हैं तो i इक्वल टू जब 1 रखूंगा मैं तो ये जाएगा टेन इनवर्स 1, तो यहाँ से बचेगा π/4। चलो मैं रख के बताता हूँ, देखो टेन इनवर्स 1 इंटू 1 की जगह 1 माइनस ये हो जाएगा 0, क्योंकि जब इस t की जगह पे 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 माइनस। अब देखो यहाँ से या तो आपको डायरेक्ट आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं है तो 1 प्लस टी स्क्वायर को आप u मान लो। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt इज इक्वल टू du, तो t dt की जगह क्या आ जाएगा du/2, तो बस यही हो जाएगा। तो यहाँ से t dt की जगह पे आ जाएगा du 1/2 को बाहर और ये 1/u। अब 1/u का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, 1/u का होता है log u। अभी यहाँ पे लिमिट है 0 से 1, अभी हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप चेंज मत भी कीजिए, बाद में फंक्शन को t का बना लेंगे। तो i इज इक्वल टू, अब देखो 1 किसके इक्वल है, टेन इनवर्स π/4 के, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 होता है टेन π/4 माइनस 0 माइनस 1/2। अब 1/u की जगह पे आ गया log u। अब देखो u किसको मानता है 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी log 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसमें लिमिट रख देंगे हम 0 से 1, क्योंकि अब हमने t में ही चेंज कर लिया तो हमें लिमिट चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आ गया i इक्वल टू, अब यहाँ से तो बच गया सिर्फ π/4, यहाँ से बचा माइनस का 1/2। अब देखो जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 पुट करने पे 2। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप 0 पुट करेंगे तो माइनस एक ऑलरेडी बाहर है तो ये प्लस का 1/2 log 1। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया सिर्फ π/4 minus 1/2 log 2, and this is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.